कैसे इसको आप ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर दिया। सब हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लगातार मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट को लेकर सर काफी अफरा तफरी मची हुई है। तमाम पैसेंजर हजारों जो राहुल गांधी पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि मोनोपोलीज और डिओपोलीज, जहां एकाधिकार हो किसी सेक्टर में, किसी एक कंपनी का, एक उद्योगपति का या एट द मोस्ट 2 का, तो वहां यही स्थिति होती है। जो अंत में शिकार बनता है वो उपभोक्ता बनता है। जैसे कि आज हम सब इंडिगो के जो यात्री हैं वो बन रहे हैं। सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। मरीज जाना चाह रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे। लोगों वाकई त्राही मची। क्या ये कोई आपको लगता है ये साजिश है या टेक्निकल फॉल्ट है? हम तो विपक्ष में हैं। सरकार से पूछिए कि आप ये भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। जो 92% जो एयरलाइंस का शेयर है ये 2 प्राइवेट कंपनीज के पास है, इंडिगो और टाटा। उसमें से 64% इंडिगो के पास है। आपने एकाधिकार तो बनने दिया ना, तो अब क्या कर रहे हैं आप बताइए, सॉल्यूशन दीजिए। सुरक्षा, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस आई थी अहमदाबाद एयर डिजास्टर के बाद, आज वो गाइडलाइंस दबाव में आकर वापस लेनी पड़ी सरकार को। एक कंपनी के आगे घुटने टेक देना सरकार को क्या शोभा देता है? सर, जिस तरह से विजिट जो चल रही है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस विजिट से? खासतौर पे विजिट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करें। नहीं, कॉलिंग शशि थरूर अदर्स इज नॉट एन इशू, वो तो एमपीज को बुलाया जाता है। लेकिन जब इतने बड़े आप मकसद में, जिसमें इतना बड़ा विदेश नीति का कोई ना कोई संबंध होता है, आप लीडर ऑफ ऑपरेशन को नहीं बुलाएं, तो ये तो सरकार की बहुत कुंठित विचारधारा जो है उसको दिखाता है, कुंठित सोच के बारे में बताता है। देखिए थरूर साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन जाने वो बेहतर जाने। मैं तो पार्टी की लाइन का आदमी हूँ, पार्टी पे बात करूंगा। No, I don't know what game, what conspiracies they wake up and see. Shashi Tharoor, as far as I know, is the chairman of the Standing Committee on External Affairs, and was invited as the chairman of the Standing Committee on External Affairs. Now, if Rahul Gandhi is a man who doesn't show up, doesn't have any good thing to say about India, doesn't stand for what is good for India, and is not invited by somebody to a dinner, why should they start sulking and whining and crying? I'm not able to understand. Are they children or what is this? This is like the height of political immaturity. That if I don't get invited for a dinner, suddenly I am going to sulk and I'm going to cry and I'm going to be upset. The government of India and the Rashtrapati Bhavan has a protocol. They invite people who have to be invited for a state dinner, and they invited the chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. Now, if Rahul Gandhi wants to become a standing committee chairman of the External Affairs to be invited for dinner, then he should call Shashi Tharoor and say, you resign and I will become the chairman because I am very interested in going for dinners in the Rashtrapati Bhavan. देखिए, शशि थरूर जो है हमारे विदेश मामलों की जो टीम कमेटी है उसके वो चेयरपर्सन है, उसके मेंबर है, और इस नाते उनको बुलाया गया। और दूसरा, उनकी विदेश नीति की पकड़ बहुत अच्छी है। और जो आदमी काम का होता है, परिवार में कोई 4 भाई है, अब मान लीजिए 4 भाई में कोई एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर है और कोई खेती का काम करता है और कोई जेब कतरा भी है उसी में। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर जब प्रोफेसर वाले पढ़ाने जाएंगे तो बाकी लोग कहें वो जेब काटने वाला वो तो पढ़ाने नहीं आया, तो जो योग्य हो वही जाएगा। मैं तो इसके लिए कहूंगा।